हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। आप लोग को पता ही है कि मैजिकल माइनिंग ने अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन का चीज़ें स्टार्ट की हैं, जिससे कि माइनिंग इंजीनियर्स को कभी प्रॉब्लम ना हो अपने इंटरव्यू फेस करने में। क्योंकि माइनिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको पूरा टेक्निकली रखकर आपको जवाब देना पड़ता है। कुछ भी टेक्निकली लैंग्वेज के अलावा आपको अदर आप ऐसे भी जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आपके रूल्स रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो हमने प्रिपेयर किया है माइनिंग इंजीनियर्स के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के कुछ 6 कॉमन क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि सभी फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए काम आने वाले हैं। तो आपको पता ही है कि और अभी ओवर माइनिंग सरदार का जो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है पार्ट 1 में, आपको डाला देख लीजिएगा। मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है कंपनी को, मतलब कि इंटरव्यू के सामने। सो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है, और पूरा टेक्निकली होके ही आपको आंसर्स करने होंगे। आप सोचेंगे कि आपको ऐसे ही कुछ भी आंसर्स करेंगे, ऐसे नहीं होता। माइनिंग इंजीनियर्स की लाइफ ही ऐसी है कि आपको टेक्निकल बनना पड़ेगा, है ना। आप नॉन टेक्निकल तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो होने वाला है फ्रेशर एक्सपीरियंस कैंडिडेट सभी के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन होने वाला है। और जो पुरानी वीडियो थी उसमें हमने बताया हुआ है कि हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन, ये मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में। आपको लिंक दे दूंगा नीचे में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। सो आपको करना क्या है अब आगे, और उसमें मैंने बताया भी होगा कि देखिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने ऐसा इंटरव्यू के क्वेश्चन तैयार किए जो कि कॉमन हिंदी में है, जिससे कि मतलब जो बोलते हैं ना व्हाट्सएप लैंग्वेज, जिससे कि आपको समझ में आएगी चीज़ें कि आपको किस तरीके से क्या आंसर्स करने हैं। क्योंकि हम इंग्लिश में बना भी देंगे तो आधे से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो कि हिंदी वाले हैं, मतलब कि उन्हें इंग्लिश में प्रिपेयर करना नहीं आएगा। बट मैं आपको इंटरव्यू में बोलते हैं कि इंग्लिश में आंसर करना चाहिए, बट ऐसा है कि आप इंट्रोडक्शन अपना इंग्लिश में दीजिए, बट अपने इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करके मतलब कि चेंज करके इंटरव्यू को किस तरीके से इम्प्रेस करके हिंदी में आंसर्स को देने की कोशिश करना है। वो चीज़ मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, जो कि आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 आपको दिख रहा होगा, ओवर माइनिंग सरदार का इंटरव्यू प्रिपरेशन लिंक जो दिया है, तो उसमें इस चीज़ का भी मैंने आंसर दिया है कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है इंटरव्यू को, कि हम हिंदी लैंग्वेज में अपने आप को कन्वर्ट करके बता सकें कि सर हाँ, हम इस तरीके से अपना आंसर्स देना चाहते हैं। सो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। तो हम आगे चलते हैं कि हम कुछ किस 6 कॉमन क्वेश्चंस और आंसर्स की बात कर रहे हैं। सो वी डू फर्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। तो इसका आंसर ये क्वेश्चन ये है, आप बोलना चाह रहा है कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन करेगा ये। क्योंकि वो देखना चाहता है कि आपके अंदर क्या है, जो आप कभी आगे बढ़ना चाहते हैं, कि एक जॉब में आप खुश रहना चाहते हैं, कि आगे आपको क्या बिजनेस करना है, कुछ करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन है कि इंटरव्यू देखना चाहता है कि आपको खुद को क्या इम्प्रेसिव हैं, या फिर आप आगे क्या करना चाहते हैं, कुछ आपका एम है या नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने आंसर बनाया हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप अपना आंसर दे सकते हैं, सर 5 साल बाद मैं अपने आप को एक कम्पिटेंट एक्सपीरियंस माइनिंग प्रोफेशनल के रूप में देखना चाहता हूँ, जो प्रोडक्शन एंड सेफ्टी दोनों एरियाज़ में स्ट्रॉन्ग होगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे आपकी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे मैं टीम को लीड कर पाऊँ, प्रोडक्शन टारगेट अचीव कर पाऊँ और जीरो हार्म कल्चर प्रमोट कर पाऊँ। इससे क्या है कि आप लोग शो कर पाएंगे कंपनी को कि आपके अंदर क्या 5 साल में आप क्या खुद को बनाना चाहते हो, कंपनी को किस तरीके से बेनिफिशियल होगा, वो चीज़ आपको इसमें दर्शा सकते हैं। और आप दूसरी तरीके में भी जवाब दे सकते हैं कि सर 5 साल बाद मैं अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल और एक्सपीरियंस माइनिंग प्रोफेशनल के रूप में देखना चाहता हूं, जो प्रोडक्शन सेफ्टी और टीम मैनेजमेंट के एरियाज़ में कंप्लीट कमांड रखता हो। मेरा गोल है कि मैं अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में डेवलप करूं, जो कंपनी के प्रोडक्शन टारगेट को अचीव करते हुए जीरो हार्म कल्चर को इम्प्लीमेंट करे। मैं चाहता हूं कि मुझे आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग और एक्सपोजर मिले, जिससे मैं लेटेस्ट माइनिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनाइज्ड ऑपरेशन एंड सेफ्टी इनोवेशन सीख कर उन्हें अपने काम में इम्प्लीमेंट कर सकूं। ये मेरी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होगा। इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हैं, जिस जैसे आपको कंफर्टेबल हो। देखिए, आपको खुद का आंसर खुद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ अलग से
यूएसपी रहती है कि यूनिक सेलिंग प्राइस, जो आपको खुद दूसरों से अलग करती है। तो आपको उस तरीके से खुद के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी मैं एक जो सैंपल्स को आंसर्स रहते हैं वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके लिए होने वाला है माइनिंग इंजीनियर्स के लिए। तो देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट्स योर बिगेस्ट वीकनेस, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। हम देखना चाहता है इंटरव्यू कि आपके अंदर जवाब देने का ये थे कि आप खुद की वीकनेस जानते हैं या नहीं जानते हैं। और आप ऐसा वैसा जवाब नहीं दीजिएगा कि सर कि मैं मैच नहीं खेल पाता, या ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता। ऐसे वीकनेस नहीं देना। ऐसी वीकनेस देना जो टेक्निकली हो और जो माइनिंग से रिलेटेड हो, जिससे कि कंपनी को भी लगेगा कि हाँ ये कैंडिडेट थोड़ा सा चीज़ों को लेके बहुत समझदार है ना। उस तरीके से आपको जवाब देना है। तो अब इसका आंसर क्या कर सकते हैं। सर कभी कभी मैं एक काम में परफेक्शन में बहुत फोकस कर लेता हूँ, है ना। मतलब किसी चीज़ को परफेक्ट करने में बहुत फोकस कर लेता हूँ, जिससे अपनी कमजोरी बताना ना, जिससे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। लेकिन मैंने सीखा है कि माइनिंग में प्रोडक्शन और सेफ्टी दोनों इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अब मैं टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन पर काम कर रहा हूँ, ताकि काम सही टाइम पे ख़त्म हो और सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इससे क्या है, आपने अपनी वीकनेस भी बता दिया और कंपनी से रिलेटेड चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको भी ऐड कर दी, जिससे कि अच्छा होगा। और क्या बोल सकते हैं आप ऐसा ही बोल सकते हैं, सर मुझे लगता है कि मेरे सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि मैं हर एक काम में परफेक्शन में फोकस करता हूँ। इस वजह से कभी कभी मैं काम को कंप्लीट करने में एक्स्ट्रा टाइम ले लेता हूँ। लेकिन माइनिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्शन और सेफ्टी दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना शुरू किया है। अब मैं काम को प्रायोरिटी के बेसिस पर प्लान करता हूँ। सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना टाइम बाउंड तरीके से कंप्लीट करता हूँ। मुझे लगता है कि ये एक्चुअली मेरी स्ट्रेंथ बन सकती है, क्योंकि परफेक्शन का मतलब होता है हाई क्वालिटी एंड सेफ वर्क। तो ये देखिए, ये इतना अच्छा आंसर आप प्रोवाइड करेंगे तो इंटरव्यू अपने आप खुश हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है मतलब कि आप खुद की स्किल्स भी बता रहे हैं, खुद की वीकनेस बता रहे हैं, कंपनी को किस तरीके से आप हाई क्वालिटी और सेफ वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। सब चीज़ आपको इसी में आ जाता है। आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाई डू यू वर्क फ्रॉम। अब अगला क्वेश्चन है, वाई डू यू वांट टू वर्क हेयर, आप यहाँ पे हमारे कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते सर मेरे पास काम नहीं है, मेरे को काम चाहिए, ऐसा कुछ तरीके से, इस तरीके से नहीं बोलना कि इंटरव्यू को कोई इशू हो आपके आंसर से, ठीक है। आपको बहुत परफेक्टली आंसर करना है, जो कि कंपनी को, इंटरव्यू को खुश कर सके, ठीक है। हमेशा आपको खुश करना ही जानना है कि हम कैसे इंटरव्यू को खुश कर सकते हैं, उसको किस तरीके से अपनी चीज़ों में डाइवर्ट करके इंटरव्यू को मन में एक अच्छा हमारे प्रति इम्प्रेशन जमा सकते हैं। वो चीज़ को अपने ऊपर ध्यान रखना, ठीक। आप इसका आंसर किस तरीके से दे सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, सर मैंने देखा है कि आपका कंपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, मैकेनाइजेशन और एम्प्लॉय डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करता है। मुझे माइनिंग फील्ड में सीखने का और ग्रो करने का मौका यहाँ मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि अपने टेक्निकल नॉलेज और सेफ्टी अवेयरनेस से कंपनी के प्रोडक्शन टारगेट अचीव करने में कंट्रीब्यूट करूँ। तो ये आपका आंसर होगा, तो कंपनी को भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये जान रहा है कि यहाँ पे, चाहे वहाँ कंपनी फुल्ली मैकेनाइज्ड हो या फिर एम्प्लॉय डेवलपमेंट में तो फोकस ना कर दी, बट आपको बोलना है। आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि आप पुरानी कंपनी में थे तो वहाँ पे ऐसा था तो मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी है। आपको कभी भी किसी कंपनी को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि इंटरव्यू ये भी सोचता है कि सर कि ये पुरानी कंपनी को ब्लेम कर रहा है या भी आगे चल के छोड़ देगा तो हमारी कंपनी को ब्लेम करेगा, ये लड़का सही नहीं है। ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको और किस तरीके से जवाब दे सकते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर मैंने आपकी कंपनी के बारे में रिसर्च किया है और मुझे पता चला है कि आप लोग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, मैकेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करते हैं। मुझे आपके ऑपरेशन में लर्निंग और करियर ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल दिखाई देता है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने टेक्निकल नॉलेज, डीजीएमए सर्टिफिकेट और सेफ्टी अवेयरनेस को यूज़ करके कंपनी के प्रोडक्शन और सेफ्टी टारगेट्स अचीव करने में एक्टिवली
एक्टिवली कंट्रीब्यूट करूं। मुझे लगता है कि यहाँ का वर्क कल्चर और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मुझे एक बेटर माइनिंग प्रोफेशनल बनने में हेल्प करेंगे। सो आप इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा इंप्रेशन जमा सकता है ना। इंप्रेशन के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे बहुत अच्छे से वर्क करना है, जो कि आपको इंटरव्यू पास करने में बहुत सहायक होगा। आपको यही चीज़ें करनी है। सो अब देख लीजिएगा कि 3 नंबर आंसर क्वेश्चन किस तरीके से आपको आंसर देना है, क्योंकि आपका आंसर ही आपको पूरा डिसाइड करता है, ठीक, किस तरीके से आप आंसर देते हैं। बट मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से अगर जवाब देंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कंपनी चाहती है कि कुछ ऐसा कैंडिडेट हो जो माइनिंग को अच्छी तरीके से जानता हो, भले उसके अंदर टेक्निकल नॉलेज मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है, बट उसको नॉलेज तो है, किसी चीज़ का तो नॉलेज चाहिए उनको। आप किसी को भी तो उठा के रख नहीं लेना उनको, है ना। तो खुद को दूसरों से किस तरीके से अलग आपको दिखाना है, तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे लिखा हुआ व्हाई डू यू वांट टू लीव योर प्रेजेंट जॉब। तो आपको इसको देख कर लग रहा होगा कि ये आपके जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है, जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके लिए, जो भी एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, अगर वो 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, 2 साल का, जो भी एक्सपीरियंस वाले हैं, सो उनके लिए ये क्वेश्चन मेनली है, क्योंकि उनसे ये चीज़ पूछा जाता है कि आप अपनी प्रेजेंट जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं। सो आपको क्या चीज़ें आंसर करनी है जिससे कि कंपनी को ब्लेम भी ना हो, और आपको कंपनी एक्सेप्ट, जो भी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं उसके लिए एक्सेप्टेबल भी हो। क्योंकि आप किसी कंपनी को ब्लेम करके आप खुद को आगे बढ़ाओगे तो कंपनी जो भी इंटरव्यू होगा उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो सोचेगा, जब आप पुरानी कंपनी में थे, खुद को वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाए, तो आप उनका ब्लेम कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है, तो उनको भी लगेगा कि यार ये अभी यहाँ पे जॉब कर रहा था, यहाँ इसके बारे में ब्लेम कर रहा है, तो कभी मेरी कंपनी पे भी काम करेगा तो उसको, हमारी कंपनी को भी ब्लेम करेगा। सो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, बिल्कुल भी इस चीज़ पे ध्यान देना है। सो आप क्या इसका आंसर क्या देंगे, आप जो भी आप अपनी प्रेजेंट जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो, आपको सीधी क्लियरली बोलना है सर कि मैंने अपने प्रेजेंट जॉब में से बहुत कुछ सीखा है। ये ज़रूर बोलना, ठीक है, मैंने अपने प्रेजेंट जॉब से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी ग्रोथ और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हो गई हैं। मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करके ज़्यादा एक्सपोजर, बेटर टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर सेफ्टी कल्चर में काम करना चाहता हूँ। मेरी प्रायोरिटी है कि मैं अपने स्किल्स का बेस्ट यूज़ करके कंपनी का प्रोडक्शन एंड सेफ्टी गोल्स में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो अपनी एक अलग से पहचान आपको देनी पड़ेगी, हाँ, अपनी चीज़ें स्किल्स भी बतानी पड़ेगी सर कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, मैं इस कंपनी में इस बहुत कुछ सीखा हूँ, मुझे लगता है कि मैं मेरी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हो गई हैं, मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करके ज़्यादा एक्सपोजर, बेटर टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर सेफ्टी कल्चर में काम करना चाहता हूँ। तो मेरी प्रायोरिटी है कि स्किल्स को थोड़ा सा यूज़ हो पाएगा, और मैं थोड़ा सा अच्छे गोल्स को जो भी सेफ्टी गोल्स है मेरे और प्रोडक्शन को ले तो वो चीज़ मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। तो आपको दूसरी तरीके से किस तरीके से जॉब कर सकते हैं, आप और भी क्या बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं सर मैंने अपने करंट जॉब से बहुत कुछ सीखा है, टेक्निकल नॉलेज, सेफ्टी, कंप्लायंस, टीम वर्क, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी लर्निंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हो गई हैं। मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करके बेटर एक्सपोजर, एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर सेफ्टी कल्चर में काम करना चाहता हूँ। मेरी प्रायोरिटी है कि मैं अपने एक्सपीरियंस को बेस्ट यूज़ करके कंपनी के प्रोडक्शन सेफ्टी गोल्स में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करूँ और अपनी प्रोफेशनल जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊँ। सो आपको इस तरीके से जॉब देना है, जो कि आपका इंटरव्यू को बहुत खुश करने पर जरूर यूज़ हो पाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप इस तरीके को बोल सकते हैं, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपको फिफ्थ क्वेश्चन होने वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, ठीक। ये आपको सभी को कैंडिडेट से पूछा ही जाता है कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है ना। ये देखना चाहता है कंपनी की कि अपने को किस तरीके से बोल सकता है, इस चीज़ों को किस तरीके से लेगा ये, ठीक। तो आपको इसी तरीके से बोलना है कि सर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, कि आपको ये नहीं बोलना कि सर मुझे 4 लाख का पैकेज चाहिए, ये चीज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी है। ऐसी चीज़ें मैं नहीं बोलिएगा, आप कोई सब्जीबाजी वो नहीं करना है, ठीक है। और आपको हमेशा बिल्कुल टेक्निकल चीज़ें जवाब, टेक्निकल रूप में जवाब देना है। तो आप बोल सकते हैं सर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे एक लर्निंग इन्वायरमेंट मिले और मैं अपने स्किल्स से कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करूँ। सैलरी मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट करता हूँ, जो मेरे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और डीज में सर्टिफिकेट लेवल के अकॉर्डिंगली हो, है ना। इस चीज़ ऐसे बोलेंगे तो आपको
अच्छा बेनिफिट मिलेगा, वो उस तरीके से ही आपको सैलरी लगाएगा, ठीक है। और आप किस तरीके से बोल सकते हैं कि ऐसा भी बोल सकते हैं, सर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक लर्निंग इन्वायरमेंट है, हो जहाँ मैं अपने नॉलेज और स्किल्स को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकूँ। सैलरी के मामले में मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, जो मेरी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और डीजी में सर्टिफिकेट लेवल के हिसाब से हो। मैं फ्लेक्सिबल हूँ और मुझे लगता है कि अगर मुझे सही इन्वायरमेंट मिले तो मैं अपनी प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी कंट्रीब्यूशन से कंपनी के लिए अपनी वैल्यू जस्टिफाई कर सकता हूँ। तो इस तरीके से भी आप जवाब दे सकते हैं। तो आपको जो बेनिफिशियल लगे उस तरीके से आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो अगली जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। अब सिक्स क्वेश्चन जो है हमारा, क्योंकि देखिए एक चीज़ ये जरूर पूछता है, ये जो सिक्स क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर एक इंटरव्यूअर पूछता ही है, ठीक है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी, इंटरव्यू पूछता है कि आपको कोई क्वेश्चन है मेरे से, है ना। तो आप लोग बोलोगे नहीं नहीं सर कुछ नहीं है, मैं हो गया, ओके ओके सर, आई एम फाइन। ऐसा नहीं करना है कि मुझे नहीं नहीं सर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना, तो ये सब चीज़ नहीं करिए, क्योंकि ये एक आपका बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन रहता है। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रह सकता है। ये एक क्वेश्चन से आप पूरा जर्नी को जो आपने इंटरव्यू दिया है उस चीज़ को एक बार में पूरा झटके में हटा सकते हो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको डिसाइड करता है, सबसे लास्ट फुल एंड फाइनल क्वेश्चन रहता है। तो अगर आपको इस चीज़ का आंसर करना है तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। ये चीज़ नहीं पूछना कि सर वहाँ रहने का कैसी व्यवस्था है, खाने की कैसी व्यवस्था है, पैकेज कितना मिलने वाला है, ये सब चीज़ें बोलना ही नहीं है। देखिए ये चीज़ें तो एचआर भी बता देता है, बट जो इंटरव्यूअर है वहाँ पे इंटरव्यू वीपी हेड हो सकता है, यूनिट हेड हो सकता है, मतलब कि जो भी मैनेजर हो सकता है, तो वो चीज़ें तो उनसे तो नहीं पूछना है को बनता है, ठीक है। ये चीज़ें तो एचआर भी बता देगा, तो वो चीज़ें नहीं पूछना है। आपको क्या चीज़ें पूछना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ कि मैंने आंसर लिखा हुआ है, बोलिएगा यस सर आई हैव क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, ठीक। तो बोलेगा हाँ यार इसके पास तो कई क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं क्या बोलता है। तो आपको क्या जवाब देना है, सर कंपनी में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे होते हैं, ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक। इस तरीके से फिर उस खुद बताएंगे सर। और दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आप, फ्यूचर में करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल सकती हैं। वो जानेगा कि भाई आगे कुछ करना चाहता है, ये बनना चाहता है, तो उस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बनाना। तो थर्ड क्या है, कंपनी का फोकस एरिया नेक्स्ट 5 ईयर में क्या होगा प्रोडक्शन या सेफ्टी इंप्रूवमेंट के लिए। तो कंपनी को लगेगा हाँ ये एक्टिवली है जो प्रोडक्शन और सेफ्टी पर जो ध्यान देने पर वो है उतार हुए थे, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जो कि इंटरव्यू को खुश कर सके। और अब क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं जैसे सर मुझे कुछ चीज़ें समझनी है, जैसे आपकी कंपनी में ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे कंडक्ट होते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और प्रमोशन पॉलिसीज क्या हैं, और ओवर में सरदार लेवल जो भी आप जिस लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो और अगला क्या हो सकता है, नेक्स्ट 5 ईयर में कंपनी का फोकस एरिया क्या होगा, जैसे मैकेनाइजेशन, प्रोडक्शन इन्हांसमेंट या सेफ्टी इंप्रूवमेंट, इनमें से क्या चीज़ें फोकस में रहने वाली हैं। तो इन क्वेश्चन का आंसर मुझे कंपनी के कल्चर और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में क्लियरिटी देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है जिससे कि कंपनी को भी लगेगा कि आप अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो चीज़ कंपनी के लिए बेनिफिशियल है और आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप कैंडिडेट तो उनको ऐसे ही चाहिए ना। और मैं एक चीज़ बता दूं कि कंपनी, आप लोग डरिएगा नहीं, आप फुल्ली कॉन्फिडेंस होकर जाइएगा। जहाँ भी इंटरव्यू देने जाते हैं आपको अपने फोकस्ड रहना है। क्योंकि देखिए आप कहीं भी अगर बल्क में भी वैकेंसीज आती हैं तो कंपनी को भी कैंडिडेट तो चाहिए रहता है ना। उन्हें ये थोड़ी ना कि रुके हैं कि इसको रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं। कंपनी को कैंडिडेट चाहिए, वैसे आपको भी कंपनी चाहिए, है ना। आपको भी कंपनी चाहिए, दोनों की एक दूसरे के अकॉर्डिंगली ही चलना है। तो आप एक मतलब कि एक के बिना दूसरा पूरा नहीं हो सकता, तो आपको इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से इंटरव्यू देना है जिससे कि एम्प्लॉयर को खुश कर सको। आपको हमेशा अपने तरीके से अपने खुद जो भी इंटरव्यूअर है उसको डाइवर्ट करना है, आपको अपने आंसर्स में डाइवर्ट करना है, जो आप बताना चाहते हो उस तरीके से आप फोकस करके अपने आंसर्स देना है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग एक्टिवली रहिएगा और अदर क्वेश्चंस वगैरह भी मैं लेकर आऊँगा, न्यू न्यू अभी पैटर्न लेके आने वाला हूँ जो कि आपके बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए मैंने क्या है कि 6 कॉमन क्वेश्चन ज़रूर मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिससे कि आपको प्रॉफिट हो सकेगा, क्योंकि ये चीज़ें पूछी ही जाती हैं। सो इनको तैयार कर लीजिएगा। और बता दूं मैं, मैजिकल माइनिंग
रिज्यूम राइटिंग, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि आपके प्राइवेट कंपनीज में जॉब करने के लिए बहुत ज़रूरी है ना। ये चीज़ें आपको होनी चाहिए, जो कि हम पूरे एचआर से कोऑर्डिनेशन करके आपके लिए प्रिपेयर कराते हैं। तो आपको मैच करवाने की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे रिज्यूम राइटिंग सर्विस आपको दिख जाएगा, और लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन जो भी आपको चूज़ करना हो बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि कहीं कहीं भी कंपनीज में आप जाते हैं तो आपको रिज्यूम वगैरह आपको शो करना ही पड़ता है। तो उसके लिए हम एक अच्छा परफेक्ट फॉर्मेट के साथ में एटीएस फ्रेंडली, जो कि एचआर कोऑर्डिनेशन के साथ बनता है, आपको एक परफेक्ट तरीके से बना कर देंगे, जो कि बहुत ही मेनली रेयर प्राइस, मतलब कि बोलिए कि वर्ल्ड में ऐसा प्राइजेस कोई नहीं रखा। बहुत हम लोग का 199 से स्टार्ट होता है, 199 से। तो आप उस तरीके से अपना बनवा सकते हैं, लेवल वाइज है, एक्सपीरियंस वाइज है। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग कनेक्ट रहिए, अपडेट रहिएगा मैजिकल माइनिंग से, और कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट करिएगा, मैं उस चीज़ का जवाब दे दूंगा। ठीक है, और अगर आप पर्सनली मेरे से गाइडेंस चाहते हैं तो आपको कॉल कंसल्टेशन का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन रिज्यूम राइटिंग का भी, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विथ अस।